हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस ओरिएंटेशन टॉपिक के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेस ओरिएंटेशन होता क्या है। तो आप समझो कि स्पेस ओरिएंटेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 2D या 3D स्पेस में लाइक ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, उनको आपको दिमाग में ही फेरना है। लाइक कि सर्कुलर वे में फेरना है, लेफ्ट राइट आपको क्लॉकवाइज उनको मूव करना है। फिर आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वही आपको यहाँ पर करना है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके के हम क्वेश्चन चार पांच भी इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहां पर आपको लेटेस्ट नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, वहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड्स और डेली जॉब नोटिफिकेशन तक मिल जाती हैं ताकि आप नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओ। तो आज ही इंस्टॉल करो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, फ्री में आप वहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से निकाले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेनली जो कॉमन होता है वो होता है डाइस प्रॉब्लम्स। इसको आप अच्छे से याद रख लेना कि डाइस प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको फेसेस दिखाए जाते हैं, लाइक कि डाइस पे दो फेसेस या तीन फेसेस आपको दिखाए जाते हैं। फिर आपको जो अपोजिट वाला फेस है वो आपको बताना है वो कौन सा है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड किया जाता है, फिर उसमें होल या कुछ किया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि आप बताओ कितने पेपर में होल्स हो गए हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम पेपर होल्डिंग। इस टॉपिक पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर आता है यहाँ पर पेपर कटिंग, कि हम पेपर को कट करेंगे कितने पीसेस में, फिर लास्ट पे हमें कितने पीसेस रह जाएंगे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप जो आ जाएंगे। और एम्बेडेड फिगर में क्या आ जाएगा, आपको दो चार फिगर्स दिखाए जाएंगे, उसमें से किसी एक जगह कोई छोटी सी फिगर होगी, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इन चार में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक कि आप इन चारों को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, लेकिन डाइस में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि डाइस में कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल व्यूज दिखाए जाएंगे सेम डाइस के। तो वहां पर क्या करना है कि आपको अपोजिट फेस देखना है कि उस डाई का अपोजिट फेस क्या है। यहाँ पर एक रूल आपको फॉलो करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि डाइस के 6 साइड्स होते हैं और हर एक साइड का जब हम सम अप करते हैं तो 6 आता है। तो वो चीज नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि एग्जाम का डाइस कौन सा है। एग्जाम का डाइस स्टैंडर्ड वन नहीं होता है, ये अलग होता है। इसमें अगर चार ही साइड्स दिखाए गए हैं तो चार ही साइड्स हैं उस क्यूब के। तो इस तरीके से आपको समझना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या रूल होता है, यहाँ पर आपको कॉमन फेस देखना है कि कॉमन फेसेस कौन कौन से हैं। अगर आपको कॉमन फेसेस 2 3 4 5 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो आपको एडजेसेंट इनके लिए लगाना है। जैसे 1 इनका अपोजिट होगा, 1 6 का अपोजिट होगा। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको परफेक्टली ये समझ आ जाए। फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक है, टू positions of a die are shown below, which number is opposite the face with number 1। तो यहाँ पर हमारे पास फेस है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, आप समझो इस तरीके से 1 2 और यहाँ पर हमारे दिखाया गया है 3। तो यहाँ पर हमारा पहला क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है, ये हमारा दूसरा डाइस है। आप समझो इसका ये डाइस का इस तरीके से है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4 है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर भी 2 3। यहाँ पर आप देखो 2 और 2 यहाँ पर भी है, 3 और 3 यहाँ पर भी है। लेकिन 1 और 4 कॉमन नहीं है। तो इसका जो 1 है ये अपोजिट होगा 4 का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच नंबर इज अपोजिट द फेस विथ नंबर 1। तो 1 का अपोजिट कौन सा है, 4 इसका अपोजिट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये कैसे होता है। आपको क्रैकिफाई ऐप पे इमेजेस के साथ वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वहां पर इमेजेस को अच्छे से देख लेना, वहां पर आप देख लेना अपोजिट साइड में कौन सा आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप उनका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पेपर फोल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन। तो पेपर फोल्डिंग में हम क्वेश्चन एक देखते हैं कि पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन किस तरीके से आता है।
A square paper is folded in half from bottom to top, then it is folded in half from left to right. A circular hole is punched in the top left corner. What will be the unfolded pattern look alike? तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, 4 होल्स होंगे, 6 होल्स होंगे, 8 होल्स होंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पहले ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पेपर है, इन्होंने क्या बताया, ए पेपर, स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड इन हाफ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप हमें इसको हाफ में करना है, लाइक यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से लेके ऊपर तक। जैसे ही हमने इसको किया तो हमारे पास कैसा पेपर आ गया, ऐसे आ गया, हाफ पेपर अब बन गया। देन इट इज फोल्डेड इन हाफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इसको अब लेफ्ट टू राइट हम करेंगे इसको फिर से हाफ। ये हम फोल्ड कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, आप ये चीज याद रख लेना। तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसा हमारा पेपर आ गया। पहले ऐसा था, इसको हमने ऐसा किया, यहाँ से यहाँ किया, फिर हमने यहाँ से यहाँ किया, अब हमारे पास आ गया ये वाला। फिर क्या बता रहा है, सर्कुलर होल इज पंचड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। हमने यहाँ पर एक होल एक किया, यहाँ पर हमने होल एक किया। अब ये बता रहा है व्हाट विल बी द अनफोल्ड पैर। अब हमें इसे अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड जैसे ही करेंगे, एक तो होल यहाँ पर आ जाएगा और एक वाला हमारा सेंटर में आ जाएगा। आप ये खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, आप देख लेना या इमेजिन आप करो किस तरीके से होल्स आ जाए। एक हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा, एक सेंटर में आ जाएगा। लेकिन जब हम फिर इसको अनफोल्ड करेंगे फुल पेपर पे, तो ये जो ऊपर वाले जो 2 होल्स थे ये नीचे भी दिख जाएंगे, ये 2 होल्स। तो इसका मतलब हमारे पास कितने होल्स आ गए, पेपर में हमारे 4 होल्स आ गए। आई होप कि ये आपको समझ आ जाएगा, ये आया होगा कि पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और इनको सॉल्व कैसे करना है। ये आप माइंड में भी कर सकते हो, या अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको इस तरीके से ज़्यादा समझ आ जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्रैकिफाई ऐप को आज ही इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड 20 to 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को मास्टर कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।